जब तक सुधार नहीं होगा तब तक दूध के गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम उस जगह है बरौनी डेयरी के समितियों में जहाँ के सचिव सही से काम नहीं करते हैं। देखिए, सुधा डेयरी को प्रभावित प्राइवेट डेयरी कुछ दिनों के लिए कर सकता है, लंबे समय के लिए वो नहीं कर सकता। दो समितियां हैं, फिर भी वहाँ के लोग हमारी समिति पर दूध नहीं किया जाता है। दूसरे समिति पर जो हो, लेकिन हमारे समिति पर बहुत उदार थे। हाँ। विजय शंकर जी का क्या? उनका भी उदार ही था। उदार ही ठीक है। तो आपके आने के बाद कितना कुछ बदला है स्वरूप? थोड़ा सा बोल दो। स्वरूप तो बहुत बढ़िया बना है, किसान बहुत खुश हैं। और जो भी समय समय पर बोनस होता है उसको हम समय पर वितरण करते हैं। साल में एक दफे, साल में एक बार बोनस बोनस होता है। और सरकार की तरफ से बोनस के तरफ अगर वो कुछ उस ढंग का स्वीकृति मिलती है तो उनको अनुदान के रूप में भी मिलता है। कितना कलेक्शन होता है यहाँ पे? दूध का कितना कलेक्शन होता है? 4000 से ऊपर। 4000 से ऊपर आप लोग कलेक्शन करके देते हैं। डेयरी को क्या लगता है किस और बदलाव करने की ज़रूरत है, किस तरफ चेंजेज हो जो किसानों को ज़्यादा लाभ मिले? क्या बड़ा बदलाव होना चाहिए? मतलब किसान को गधा कधा आते हैं वहाँ से, क्या कहते हैं उसको, हाँ वही मंडल प्रमुख आते हैं ना, तो ज़्यादा कदा लोगों को बुला करके कुछ से कुछ कैसे कीजिए, आप कैसे खाना पीना दीजिए डेयरी को, वो दूध देगा, ज़्यादा फैट अधिक होगी, इससे आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, इसके बाद मतलब क्या लगता है कि जो एमडी हैं, जो आपके अध्यक्ष हैं, उन लोगों का कितना सहयोग मिलता है? उन लोगों का सहयोग पूर्ण रूप में मिलता है। मिश्रा जी एमडी रहे डेयरी के, तो कुछ लोगों की शिकायत भी है उनसे कि भाई उनका कार्यकाल थोड़ा मतलब ठीक ठाक नहीं रहा। नहीं, हम लोगों के पास दूसरे समिति पर जो हो, लेकिन हमारे समिति पर बहुत उदार थे। विजय शंकर जी का क्या? उनका भी उदार ही था। उदार ही चल आगे सिस्टम। अच्छा, और क्या लगता है आपको कि मतलब आगे का जो मतलब मांग है वो क्या मांग रखना चाहेंगे आपके निदेशक हैं, अध्यक्ष हैं, बाकी क्या लगता है? हम लोग तो जो मांग करते हैं, किस तरह की मांग है, जैसे कुछ बताएं। अब जैसे कभी कभी समिति का विकास के लिए कुछ मांगते हैं कि कुछ पैसा मिले, ऐसे हमको समिति बनाना है, कुछ अनुदान मिले, कुछ गाय के लिए प्रति ध्यान दें जो कि हम गाय खरीद सकें। यही सब होता रहता है और होता ही रहेगा। कमाल है। उधर बरौनी है, बछवाड़ा, तेघरा का जो बात अगर हम करें तो गुणवत्ता को लेके क्या कहेंगे? दूध की क्वालिटी अगर हम करें, क्वांटिटी की बात करें तो कौन सा क्षेत्र बेहतर है? आपका क्या स्थिति है? हमारे यहाँ का जो है क्षेत्र सबसे बढ़िया कहे तो कि 1 नंबर में बरौनी डेयरी में 1 नंबर में दूध कलेक्शन और क्वांटिटी, फैट, SNF, ये सब जो है सो हमारे यहाँ जो होता है। और 3 साल से हमको इनाम मोल देते हैं। में जो अन्य जो दूध की कंपनियां हैं, गंगा डेयरी है, अमूल है या अन्य छोटी बड़ी जो कंपनी है, क्या लगता है कि सुधा डेयरी को प्रभावित कर रहा है? हमारा उम्मीद है कि नहीं कर रहा है, और हमारे गांव में और नहीं कर रहा है। जितना भी डेयरी आता है चला जाता है, अगर वो जितना बड़ा हमारा गांव है अगर जो प्रभावित होता तो हमको दूध नहीं होता। हमारे समिति पर कहते रहे हैं कि दूसरे गांव में समिति भी है, 2 समितियां हैं, फिर भी वहाँ के लोग हमारी समिति पर दूध नहीं किया जाता है। जैसे कि डंडारी है, डंडारी में 3 समितियां हैं,
फिर भी वहाँ के कुछ किसान हमारे समिति पर आते हैं। बिशनपुर में 2 समितियाँ हैं, फिर भी वहाँ के लोग हमारे यहाँ दूध देने के लिए आते हैं। क्यों? क्या लगता है कि जिस तरह से अन्य डेयरी है, अन्य जो दूध उत्पादन का जो प्लांट है, अन्य छोटी बड़ी जो भी कंपनियां हैं, कितना प्रभावित कर रहा है सुधा डेयरी के? क्या क्या लगता है? देखिए, सुधा डेयरी को प्रभावित प्राइवेट डेयरी कुछ दिनों के लिए कर सकता है, लंबे समय के लिए वो नहीं कर सकता। इसका व्यवस्था इतना अच्छा है, चेन जो बना हुआ है हम लोगों का, मतलब गांव में किसान, किसान से समिति, समिति से संघ और संघ से महासंघ, ठीक त्रिस्तरीय इसका ये है, चल रहा है। और प्राइवेट कोई आदमी नहीं चला रहा है, इसलिए इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम उस जगह है बरौनी डेयरी के समितियों में जहाँ के सचिव सही से काम नहीं करते हैं। अगर सचिव सही से काम करेंगे तो उस गांव में दूसरी कोई भी प्राइवेट डेयरी जो है पनप नहीं सकती है। और गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, तो इसको लेकर के बेहतर क्या कदम उठाने जाए की ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि आप जैसे हम लोग किसान को समझाएंगे, दूध की क्वालिटी के लिए आपको गाय को मिनरल देना है, कैल्शियम वगैरह देना है, ये सब गुणवत्ता तो उसी से आपको बढ़ोतरी होगा दूध का, इसमें कुछ मिलाने से तो नहीं होगा। आपके पशु में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक दूध के गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग जो है किसान को कहते हैं कि मतलब ये मिनरल वगैरह दीजिए, समय समय पे टीका लगवाइए, ये सब होता है। और बीच बीच में जो है प्रोग्राम भी होता है डेयरी के तरफ से, जागरूकता प्रोग्राम होता है जिसमें किसान को बताया जाता है पशु के बारे में और उनसे संबंधित जो भी चीज़ है